ये R&D लैब है। मैं टेक्निकल हेड हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैम सोनिया है जो R&D के हेड हैं। सो ब्रीफली मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जिसके थ्रू हम ऑयल को चेक करते हैं और ऑयल बनता कैसे है और उसको यूज़ कैसे जी। सो सबसे पहले पैडी होती है जी, ठीक है, पैडी बोलते हैं धान में से धान, ठीक है जी, जी। उससे राइस ब्रांड निकलता है। धान का भूस, ये धान का भूस नहीं होता सर, भूस अलग हो जाता है। तो सेलर में इसको निकाल लिया जाता है पाउडर को। पाउडर में जो तेल होता है ना धान में होता है, ठीक है जी, ना पाउडर उसके हस्क में होता है, ना चावल में होता है। तो उसके ऊपर एक चावल के ऊपर जो लेयर होती है उसमें तेल होती है, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉल्वेंट उसके सेलर्स के थ्रू। तो वो हमारे पास हम परचेज कर लेते हैं, तो उसमें से तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो ऑयल हम आज लोग कंजप्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये सभी ऑयल्स और ऑयल और जो गामा रीजनल है, इसकी देन जो है हमारे यहाँ के CMT डॉक्टर AR शर्मा है, जो हम लोगों को इतनी मतलब मेहनत करने के बाद इतना बढ़िया तेल और इतने बढ़िया रिच एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम गामा रीजनल कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। हम तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सो ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद मैं कहता हूँ कि उसके बाद है ये पैडी ब्रांड है। ब्रांड के बीच में से हम सॉल्वेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके तेल निकालते हैं। ये उसके बाद तेल निकल रहा है क्रूड ऑयल, इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसको हम रिफाइनरी में ले जाकर उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप निकाल लेते हैं। जैसे फैटी होती है, गम्स होती है, वैक्स होती है, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ स्टेप बाय स्टेप निकाल ली जाती है और उसको टेस्ट करते हैं हम। घंटे बाद हमारे पास सैंपल आता है प्लांट में। अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, वहीं पे प्लांट में उनको इन्फॉर्म करते हैं, तो उसको रीप्रोसेस किया जाता है। उसको आगे नहीं जाने दिया जाता, वहीं पे तेल रोक कर उसको रीप्रोसेस करते हैं। तो उसके बाद जब तक हमारे पास प्यूरीफाई होकर प्रॉपर तेल हमारे पास नहीं पहुँचता है, जिसके रिजल्ट 101% हो जाए, वो हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके थ्रू हम चेक करते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पड़े हैं सारे के सारे USA बेस्ड हैं। इंडिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जिसकी कॉस्ट जो सबसे पहले हम जिसमें चेक करते हैं ट्रांसपैट, जिसकी कॉस्ट 25 से 30 लाख रुपए है, ठीक है, जिसमें GCM मतलब जो ट्रांसपैट चेक करते हैं, जिसको GC बोलते हैं। उसके आगे पड़ा है वैक्यूम लीक टेस्टर, जिसमें हम बॉटल को उल्टा करके रख देते हैं ताकि जो हमारी बॉटल्स हैं वो लीक होके मार्केट खराब ना करे, ठीक है जी। तो उसके बाद आगे आ जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। UP स्मार्ट यू का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास पड़ा है, जिसमें हम ओरिजिनल का कंटेंट्स है, कितने परसेंट ओरिजिनल कितने हमारे तेल में है, आपको जितने प्रोवाइड किए जाते हैं क्या उसमें उतने परसेंटेज हैं, तो उसको चेक करने का हमारे पास स्मार्ट यू का UP स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। उसके बाद हम इधर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पास इंडिया में किसी के पास भी वही इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम GCMS बोलते हैं, जिसमें हम 3 MCPD कंट्रोल करते हैं। यूरोपियंस की गाइडलाइंस हैं कि 3 MCPD कंट्रोल होने चाहिए हमारे तेल में। सिर्फ एक ही एक कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी डॉक्टर AR शर्मा की कंपनी राइसिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इस तेल को प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें 3 MCPD कंट्रोल किए जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट में हम तेल चेक करते हैं उसकी कॉस्ट 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है। ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इसी GCM आगे नहीं जा सकते। और इसी के सामने एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है जिसको हम टॉक्स 300 बोलते हैं, जिसमें हम क्रूड ऑयल की इम्प्योरिटीज चेक करते हैं। तो मैं आपको आगे तो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, यहीं से आप स्नैप इसकी ले सकते हैं। अंदर से आप जाने की इजाजत मैं दे